हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता आपको पिरामिड क्लिनिक क्वेश्चन ऑफ द वीक बाय डॉक्टर गिरिधर शेट्टी ये यहाँ पे आपको वेलकम करती हूँ। और आज हमारे इस वीक के क्वेश्चन में हमारे व्यूअर्स को क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पे एक मैडम है, वो क्वेश्चन पूछेंगी और मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो मैडम पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं नंदिनी औरंगाबाद से। मुझे ये पूछना है कि बच्चों के हिसाब से स्टडी एरिया कौन सा होना चाहिए? ओके, देखिए अभी एग्जाम सीजन आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स हर वो चीज ट्राई करते हैं ताकि बच्चे जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट आए। तो मैडम ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों को किस डायरेक्शन में कहाँ पे बिठा के पढ़ाना चाहिए या उनका स्टडी टेबल कहाँ रखना चाहिए, या अगर आपके पास बहुत ही बड़ा जगह है, घर है, यानी 3 BHK 4 BHK घर है, तो आप एक सेपरेटली डेडिकेटेड स्टडी रूम भी बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि स्टडी रूम कैसा होना चाहिए या स्टडी टेबल कहाँ कैसे होना चाहिए। अब आपको ये मालूम है कि पढ़ाई करने के लिए कंसंट्रेशन और फोकस ये दोनों चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। और आपको ये भी मालूम है कि आजकल बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें भी बहुत अवेलेबल है, जैसे कि स्मार्टफोन हर बच्चे के पास अवेलेबल है, तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। तो इसमें से हमको बाहर निकल के अपने एकेडमिक करियर पे इस वक्त अगर बच्चा नहीं फोकस कर पाएगा तो आगे चल के उसको परेशानी होगी। तो ये सब नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर में। इसको अवॉइड करने के लिए हमको बच्चे को ईस्ट फेसिंग करके, जब भी वो बच्चा पढ़ाई करने बैठ रहा है तो उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट आइडियल पोजीशन। अगर ईस्ट में नहीं आपके पास जगह है तो देन आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में भी बिठा सकते हो, बट फर्स्ट प्रिफर्ड पोजीशन इज ईस्ट। अब ये जो स्टडी टेबल रहेगा जिसके ऊपर बच्चा बैठ के पढ़ाई करेगा, बुक्स रहेंगे, नोट्स लिखेगा, तो वो टेबल जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए, वो कोई भी और ऑड शेप्स में नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि टेबल का कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। ये आपको कुछ चीजें जो मैं बता रही हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। प्लस पढ़ाई करते वक्त या जो वो बच्चे का स्टडी टेबल है वो किसी भी बीम के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंजाइटी को बढ़ावा देगा अगर बच्चे का बुक या टेबल या वो बच्चा खुद किसी भी बीम के नीचे बैठ के पढ़ रहा है। तो अनदर थिंग कि वो रूम जहाँ पे या जो भी स्पेस आपने क्रिएट किया है बच्चे को एज अ स्टडी एरिया बना दिया है, वो एरिया आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चे तो एज इट इज लाइक ट्यूशन, स्कूल, होमवर्क, क्लास ये सब में बिजी रहते हैं, तो वो उस रूम को नीट एंड क्लीन नहीं मेंटेन रख पाएंगे। बट एज पेरेंट्स आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे को ना तो प्रेशराइज करो पढ़ाई करने के लिए, बट उसको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, ताकि उसका आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो बच्चों को कि उसका जो स्टडी एरिया है नीट एंड क्लीन रहे, वहां पे शूज या फिर कोई फटे पुराने बुक्स या फिर अनवांटेड चीजें स्टडी एरिया में ना हो। प्लस कि आप वहां पे कोई भी उस रूम की या उस टेबल की या उस जगह की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए जब भी बच्चे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप ये देखिए कि वहां पे कुछ एक दिया या अगरबत्ती जलता रहे, जिससे कि वहां पे पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी और बच्चा एकाग्रता से मतलब मन को शांत करके पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो उस जगह में तो एटलीस्ट आप एक पिरामिड लगा सकते हो जिसके जरिए वहां पे पॉजिटिव एनर्जी 24/7 मेंटेन रहेगी। अनदर थिंग कि सबको पता है कि सरस्वती जो गॉडेस है, जो जिनको हम माँ सरस्वती बोलते हैं, वो देवी जो है वो हमको ब्लेसिंग्स देती है ताकि हमको विजडम मिले, नॉलेज मिले, तो वो नॉलेज की देवी है। तो उनका आप फोटो या हमारे पास पिरामिड में भी उनके मंत्र और यंत्र लिखे हुए फ्रेम्स मिलते हैं या पिरामिड अवेलेबल है, वो भी आप लगा सकते हो। तो गणेश जी और सरस्वती जी को अगर आप स्टडी एरिया में ईस्ट की वॉल पे रखते हो तो इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर। प्लस वो रूम में डार्क या अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइटेड अप होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा
ब्राइट कलर्स मत लगाइए एंड अवॉइड साउथ फेसिंग डायरेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईस्ट फेसिंग करवाइए बच्चे को पढ़ते वक्त। नॉर्थ ईस्ट चलेगा, नॉर्थ चलेगा, बट वेस्ट साउथ दूसरा कोई भी डायरेक्शन नहीं चलेगा। तो प्लीज आप ये अवॉइड कीजिए। ये सारी बातें बता के मैंने आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टडी एरिया क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या स्टडी रूम में भी ये सारी चीजें आप मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली बच्चों का पढ़ाई अच्छा होगा, वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आई होप दैट आप सब लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। फ्रेंड्स, एक बात रह गई, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टडी का न्यू वेज टू इम्प्रूव योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन का ये बुकलेट है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे आप हमको लिख के भेजेंगे तो हम आपको ये बुकलेट आपके दिए गए एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। जो भी चीजें मैंने आपको बताई पिरामिड्स के बारे में, या वो कौन से पोजीशन में बैठ के पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ फेसिंग होना चाहिए, वो रूम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये जो पूरा बुकलेट है, ठीक है, ये आपको आपके व्हाट्सएप पे बाय पीडीएफ, ईमेल पे बाय पीडीएफ, या आप एड्रेस भेज के हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हो तो वो भी हम आपको सेंड कर सकते हैं। या तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो सिंपल है कि हमारी जो वेबसाइट है, जिसके बारे में मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया है कि हमने ये आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है www.pyramidvastucourse.com। ये जो हमारी वेबसाइट है, वहां पे अगर आप रजिस्टर करते हो उस वेबसाइट पे बाय योर ईमेल, तो वहां पे आपको फ्री डाउनलोड्स में भी ये बुकलेट आपको इजीली अवेलेबल रहेगा। तो वो भी आप आपके किसी भी स्मार्टफोन पे डाउनलोड करके आप सब इंफॉर्मेशन खुद एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।